हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कैरेट क्राफ्टर पे। तो आज से जो हम लोग वीडियो जो स्टार्ट करने जा जो क्लास स्टार्ट हो रहा है, जिसमें टोटल जो 2021 में जो क्वेश्चन पूछी जाती है, वीवीआई जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो और बता दें कि एक्सरसाइज जो स्टार्ट जो कर रहे हैं वो फिजिक्स का पहला एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी? 20 रहेगी क्वेश्चन की संख्या। चलिए तो देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। सभी लोग जानते होंगे प्रकाश का प्रवर्तन। देखिए, प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन नियम होते हैं देख लेते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, इसे बोलते हैं आपतित किरण, इसे बोलते हैं प्रवर्तित किरण। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, ये जो किरण है जो अविलंब है, ये जो रेखा है वो अविलंब कहाँ पे मिलती है? तीनों एक बिंदु पर आकर, ये समतल बिंदु पर आकर मिलती है। उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश के प्रवर्तन का प्रथम नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है? आपतित किरण, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण दोनों क्या होती है? बराबर। आपतन कोण को क्या चीज से डिनोट किया जाता है? आई द्वारा डिनोट किया जाता है। और प्रवर्तन कोण को किसके द्वारा किया जाता है? आर के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो ये दोनों का कोण, जैसे कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे कि आई का मान यदि आपका दिया गया है कि कोणाई बराबर, यदि आपको बोल दिए कि 90 डिग्री है, चलिए 90 डिग्री ले लेते हैं। तो 90 डिग्री ले लिए तो आपसे पूछ देगा कि आर का मान क्या हो जाएगा? तो आर का मान क्या हो जाएगा? इसका भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कहता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो कहता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले, चलिए फोकस दूरी दिया गया है कितना है? 1 मीटर है। और लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता उत्तल लेंस की पूछा गया है यहाँ पे ना। तो लेंस की पहले तो ध्यान रखते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होती है? डायप्टर होता है। ठीक है, और जब संकेत इसका क्या होता है तो डी द्वारा डिनोट किया जाता है। चलिए, इसका एक फॉर्मूला होता है पी बराबर, जो लेंस की क्षमता को जो डिनोट किया जाता है पी से, पी बराबर क्या होती है? 1/f होती है। चलिए, यदि मीटर में दिया हो रहेगा तो 1/f लिखेंगे, ये सही लिखा हुआ है। यदि यही चीज दे देता यहाँ पे 1 मीटर ना देके 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होती है। यह तो बोल देता कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले देखते हैं मीटर वाले को। मीटर वाला का तो यहाँ पे पी निकालने के लिए बोल रहा है, लेंस की क्षमता बोल रहा है ना। ठीक है, लेंस की क्षमता बोल रही है, तो इसका मतलब कि उत्तल लेंस की क्षमता खोज रहा है। तो आप रखिए 1 मीटर। एक तो पहले से फॉर्मूला है 1/f लिखे हैं, एफ कितना दिया गया हुआ? 1 दिया गया है। ठीक है, जब 1 दिया गया है तो वो 1 चलो कट जाएगा तो बच जाएगा कितना? 1 बचेगा। अब बात करते हैं कि 1 माइनस में होगा या प्लस में होगा। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर हो जाएगा, ये 1D, एक डायप्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होती है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। याद में रखिएगा, ये सब जो क्वेश्चन हमेशा 2021 के लिए वीवीआई क्वेश्चन ये सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब निकल आती है, ढेर समूह का दिया कि 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, आपका 1000 जो भी समूह है। अब 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब कि वो समूह कहलाएगी। अब उस समूह को क्या बोलेंगे? तो उस समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, पांचवा नंबर पे, लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में कितने फोकस होते हैं आप लोग सभी जानते होंगे। इसका राइट आंसर दे दीजिए, 2 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोलीय दर्पण का भाग नहीं है, मतलब निम्न में से कौन है जो गोलीय दर्पण का भाग नहीं है? ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रीता, या इनमें से सभी? तो कौन हो जाएगा? वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र होती है जो क्या गोलीय दर्पण का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो हेडलाइट न हुआ, जो आगे जो ड्राइवर के जो आगे जो हेडलाइट रहती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है उसमें? आप ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या होती है? अवतल दर्पण रहती है। ठीक है,
तो कभी भी पूछे कि मोटर कार के या मोटर गाड़ी के आगे हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, हमेशा बताएंगे काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होती है, सीधा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन हो जाएगा, इसमें आंसर दिख रहा है, इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका अवतल दर्पण ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है बड़ा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो हो जाता है किसका, आपका उत्तल लेंस का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहती है आपका कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, अभी बताएं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या कैसे होती है, पॉजिटिव होती है, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f हो तथा वक्र त्रिज्या r हो तो संबंध खोज रहा है, संबंध में क्या हो जाएगा, बताए होंगे कि r बराबर 2f, r बराबर क्या होती है 2f होता है। तो यहाँ पे देखिए r बराबर 2f है, कोई नहीं, हाँ ये है, इसका हो जाएगा क्या, f बराबर r/2। अब जब इधर यहाँ से ये 2 को क्या करेंगे, गुना में इधर है तो इधर से जाएगा तो इधर में क्या हो जाएगा, बटा में आ जाएगा ना, तो r/2 हो जाएगा, वही एक नंबर में वही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्न में से कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो मिट्टी को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता के SI मात्रक शुरुआती क्वेश्चन में बताया है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होती है, डायप्टर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमका क्या कह रहा है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, तो प्रतिबिंब सीधा ना कर रहा है जी, प्रतिबिंब सीधा होना चाहिए और प्लस छोटा होना चाहिए, तो इसमें आ जाएगा आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। यदि सीधा और छोटा बोल दिया है तो इसमें क्या आ जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है बुआ, अपवर्तन किरण का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है नहीं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहा है कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। जो गोलीय दर्पण का जो प्रवर्तक सतह होती है, जो पृष्ठीय केंद्र जो होता है उसके क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगी। रिवीजन करते रहिए, एकदम मंजिल मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि दर्पण के ध्रुव को किस अक्षर से प्रायः निरूपित किया जाता है, तो दर्पण के ध्रुव को जो प्रायः जो सूचित किया जाता है वो किससे किया जाता है, P द्वारा सूचित किया जाता है, ध्रुव को P द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए COGT वक्ता केंद्र हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, F हो जाएगा फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल का अपवर्तनांक होता है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 हो जाती है, जल का अपवर्तनांक कितनी होती है, 1.33 होता है। चलिए तो ये मेरा 20 क्वेश्चन था। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि 2021 जो है ऐसा सीजन है कि आप लोग का ये 2 मंथ है, अब ये 2 मंथ में बहुत ज़्यादा रिवीजन, जितना रिवीजन हो सके एक बार में वीडियो ना पता चले क्वेश्चन को, 2 बार उसको देखें और अपने जो कामयाबी का हासिल करें। ठीक है, तो चलते हैं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।